हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम स्क्वायर एंड रेक्टेंगल के बारे में पढ़ेंगे, मतलब वर्ग और आयत। वर्ग उसे कहेंगे मतलब चार भुजाओं से घिरा वह आकृति जिसमें चारों भुजाएं आपस में बराबर हों और वो आपस में 90 डिग्री का कोण बनाती हों। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर ये जो भुजाएं हैं आपस में 90 डिग्री का कोण बना रही हैं और चारों भुजाएं आपस में क्या है, समान है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। मतलब चारों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर हैं और बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं वर्ग। वहीं पर अगर आयत की बात आती है तो यहाँ पर आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। मतलब आमने सामने की या तो ए बी इज इक्वल टू सी डी या इस साइड वाले ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो हम लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। यहाँ पर ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर, और आपस में जो भुजाएं हैं वो 90 डिग्री के कोण बनाएंगे, तो हम इसे आयत बोलेंगे। चलिए दोस्तों, इसके अब फॉर्मूलाज के बारे में देख लेते हैं। वर्ग का परिमाप जो होता है वो होता है 4 इंटू भुजा। मतलब से चार भुजाएं, मतलब कि जो घेरे आकृति है इसी का ना सम होता है परिमाप, इसके जो आउटर लाइन्स हैं इसका योग। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर इस भुजा का नाम ए दे दें तो क्या हम लिख सकते हैं 4a, 4 इंटू भुजा। क्षेत्रफल क्या हो गया, परिमाप क्या हो गया हमारा 4a। क्षेत्रफल की बात आती है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर। और विकर्ण जो है यहाँ पर विकर्ण बी डी और ए सी, मतलब कि अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाले जो रेखा होती है उसे हम लोग बोलते हैं विकर्ण। तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है रूट अंडर 2 और इंटू भुजा, मतलब √2 इंटू ए। ये हमारा हो गया विकर्ण। आइए अब आयत के बारे में देख लेते हैं। तो आयत का परिमाप होता है, अगर हम इसको नाम दे दें ब्रेथ मतलब कि चौड़ाई, और इसका हम नाम दे दें एल, एल मतलब लेंथ, तो हमारा परिमाप होगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, मतलब 2 इंटू एल प्लस बी। और यहाँ पर क्षेत्रफल इक्वल टू होता है आयत का लंबाई इंटू चौड़ाई इक्वल टू एल इंटू बी, और इसका विकर्ण होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ पर आयत के विकर्ण क्या होंगे, आयत के विकर्ण अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली रेखा बी डी और ये ए सी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों इस पर आधारित कुछ प्रश्न को देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक वर्ग का परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। परिमाप, वर्ग का परिमाप हमने क्या पढ़ा था 4 इंटू भुजा। वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला 4 इंटू भुजा। ये दिया कितना है 36, ये 4 से कट जाएगा तो भुजा साइड इज इक्वल टू 9। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है हमारा भुजा स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक वर्ग का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। तो यहाँ पर क्षेत्रफल दिया हुआ है तो इसकी भुजा पहले निकालेंगे हम लोग। भुजा निकालने के बाद हम लोग विकर्ण आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल इज इक्वल टू ए स्क्वायर बराबर क्या दिया है 100, ए इज इक्वल टू रूट अंडर में 100, तो ए बराबर क्या होगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2 इंटू ए, मतलब भुजा, तो √2 इंटू 10, यहाँ पर लिख सकते हैं 10√2 सेंटीमीटर आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है
इसके परिमाप की गणना करें। तो आयत का परिमाप देखिए, हम फिगर से भी बना के आप लोग को समझा दे रहे हैं। यहाँ पर ये दिया है लंबाई 24 और चौड़ाई 7 दिया है, ठीक है। तो परिमाप इज इक्वल टू 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई हम लोग पढ़े थे, 2 इंटू 24 प्लस 7, 2 इंटू 7 4 11 का 1 और 2 1 3 इज इक्वल टू 62 सेंटीमीटर आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक आयत का परिमाप और लंबाई क्रमशः 40 सेंटीमीटर और 40 मीटर और 12 मीटर है, इसकी चौड़ाई कितनी होगी, ठीक है। ध्यान देना है, परिमाप दे रहा है और लंबाई दिया है, तो चौड़ाई कितना होगा। तो देखिए फॉर्मूला हमारा होता है परिमाप इज इक्वल टू 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप हमारा दिया है 42, लंबाई हमारा दिया है 12 और चौड़ाई को हम लोग वैसे ही रहने देंगे, 2 से ये 20, तो हमारा क्या हो गया 20 इक्वल टू 12 प्लस चौड़ाई। तो इसलिए चौड़ाई इक्वल टू 20 माइनस 12 इक्वल टू 8 मीटर आंसर। अगला क्वेश्चन है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 12 मीटर और 5 मीटर है, इसका विकर्ण ज्ञात करें। तो देखिए अगर आप लोग फिगर बनाते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है और आप लोग ज़्यादा इसको अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो हमारा 12 दिया है लंबाई और चौड़ाई 5 दिया है, तो इसका विकर्ण जो होगा, विकर्ण इज इक्वल टू रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, रूट अंडर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, रूट अंडर 144 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू 169, और 169 किसका रूट होता है 13 का, तो 13 मीटर आंसर। अगला क्वेश्चन है एक वर्ग का विकर्ण 12 रूट 2 मीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। तो विकर्ण इक्वल टू कितना होता है रूट 2 इंटू भुजा। फॉर्मूला हमारा क्या होता है रूट 2 इंटू भुजा, इक्वल टू दिया कितना है 12 रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, भुजा इक्वल टू 12। हमारा क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्षेत्रफल निकाल देंगे हम, भुजा स्क्वायर 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 144, क्या है हमारा ये यूनिट मीटर स्क्वायर आंसर।